अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ अहम ख़बरें लेकर एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो पहली ख़बर मेरी निगाहों के सामने है वो अफ़गानिस्तान से है। ये बड़ी ख़बर है। लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर अफ़गानिस्तान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तालिबान सरकार की तरफ से बंद चल रहे स्कूल कॉलेजों को लेकर काबुल में हुए इस विरोध प्रदर्शन में ज़्यादातर महिलाओं और बच्चियों ने हिस्सा लिया है। वो अपने हाथ में तख्तियाँ थामे हुए थी जिन पर स्कूल खोलने की मांग और शिक्षा हमारा अधिकार है जैसे नारे लिखे हुए थे। इसी के साथ दोस्तों, प्रदर्शनकारियों के इस समूह ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा हमारा अधिकार है, लड़कियों के लिए दरवाजे खोले जाएं जैसे नारे लगाए गए। ये प्रदर्शन तालिबान के सशस्त्र बलों के सामने, यानी जो हथियार लिए हुए बल थे, उनके सामने चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तालिबान की तरफ से पहले प्रदर्शन को रोक दिया जाता था और लोगों को हिरासत में ले लिया जाता था, लेकिन इस बार प्रदर्शन चालू रहने दिया, गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया। इसी के साथ दोस्तों, प्रदर्शन में मौजूद एक महिला शिक्षक ने BBC न्यूज़ से बात करते हुए कहा, जब आज़ादी के लिए और जो बच्चियां स्कूल जाना चाहती हैं उनके लिए खड़े होने की बात हो तो मैं मरने के लिए तैयार रहती हूं। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने कहा, हम अपनी बच्चियों की शिक्षा के हक़ के लिए यहाँ अपने हक़ के बिना तो हम पहले ही मर चुके हैं। पढ़ने वाली छात्राओं का इल्ज़ाम है कि अपने फ़ैसले से पलट गया है तालिबान ने स्कूल खोलने की बात कही थी लेकिन बंद कर दिए। बीते साल अगस्त में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था तो लड़कों और लड़कियों के प्राइमरी स्कूल को खोला रखा गया था, लेकिन सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों को क्लासरूम में जाने की अनुमति नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों, हाल ही में तालिबान ने सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने का ऐलान किया था, लेकिन तालिबान के केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले का अचानक पलट दिया है। फिर क्या हुआ दोस्तों? दरअसल वहां के शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया था कि लड़कियों के स्कूल समेत देश के सभी स्कूल बुधवार को खोले जाएंगे, लेकिन अब कहा गया है लड़कियों के सभी स्कूल और वे स्कूल जिनमें लड़कियां पढ़ती हैं अगले आदेश तक बंद रहेंगे, लेकिन आदेश अभी तक आया नहीं है दोस्तों। नोटिस में कहा गया है कि लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म तय करने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे और ये यूनिफॉर्म शरीयत कानून और अफ़गानी परंपरा के मुताबिक होगी, लेकिन यूनिफॉर्म का हवाला देकर स्कूल न खोलने के फैसले को लेकर कई परिवार नाराज़ हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 10 देशों के अधिकारियों ने एक साझा बयान में तालिबान के स्कूल नहीं खोलने के फैसले को परेशान करने वाला कदम बताया है। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर इस वक्त जो मेरी निगाहों के सामने है, यूक्रेन और रूस को लेकर है। यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की युद्ध रोकने की हर लम्हा कोशिश चल रही है, लेकिन रूस के व्लादिमीर पुतिन का दिमाग का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। इस वक्त रूस अपने आप को तानाशाह समझ रहा है। खबर पूरी क्या है दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी सरकारों से एक बार फिर से अपील की है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुझे दें। देर रात एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए जो हथियार बनाए गए हैं वो गोदाम में पड़े धूल खा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने शिकायत की है कि मशीन गनों से वो रूसी लड़ाकू विमान नहीं गिरा सकते। उन्होंने कहा, हमारे सहयोगियों के पास हथियार हैं और वो गोदाम में पड़े हैं। ये केवल यूक्रेन की आज़ादी की बात नहीं है, ये पूरे यूरोप की स्वतंत्रता की बात है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन को नेटो का बस 1% लड़ाकू विमान
और 1% टैंक चाहिए, इससे अधिक हम नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने नेटो सदस्यों से पूछा कि क्या वो रूस की धमकियों से डर गए हैं। ये जेलेंस्की ने कहा है। जेलेंस्की ने सवाल किया, यूरो अटलांटिक इलाके में रहने वालों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये जिम्मेदारी रूस की होनी चाहिए, वो भी केवल इसलिए कि वो डरा रहा है। जेलेंस्की बार बार कहते हैं कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्ज़ा हो गया तो उसके बाद रूस आगे यूरोप के क्षेत्रों में अपने पैर परोसने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, वहीं पोलैंड के दौरे पर गए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात भी की है। रूस यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेनी नेताओं से उनकी पहली मुलाकात है। इसी के साथ दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। इन खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक